बिकॉज रशिया जो है वो एक ग्लोबल प्लेयर है इन मेजर कमोडिटीज़। उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान को ऑन एन इकोनॉमिक फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। वेलकम एवरीवन। आई गेस देयर इज ओनली वन टॉपिक जिस पे आज बात हो सकती है एंड दैट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, जो कि हर एक की स्क्रीन पे भी चल रहा है। Why is this important from a global perspective and from Pakistan's perspective? Because रशिया जो है वो एक ग्लोबल प्लेयर है इन मेजर कमोडिटीज़। सबसे सारे फेहरिस्त इसमें ऑयल आ जाती है, गैस आ जाती है, आपका एल्युमिनियम आ जाता है, वीट आ जाती है, कॉपर आ जाती है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑयल साइड से। रशिया जो है वो एक मेजर प्लेयर है क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स में, ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट में 12% मार्केट शेयर अकाउंट फॉर करता है। ऑब्वियसली ये जो अभी एस्केलेशन हुई है इसकी वजह से हमने देखा है ऑयल प्राइसेस $100 क्रॉस कर चुकी हैं। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो $102 पे थी। उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान को ऑन एन इकोनॉमिक फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। सो अगर हम लोग बात करें एवरी $5 से जैसे ऑयल प्राइस इंक्रीज़ होती है हमारे करंट अकाउंट पे, जो कि एक वन ऑफ द बर्निंग क्वेश्चन मार्क्स एट दिस टाइम है, हमारे करंट अकाउंट में $1.2 बिलियन से स्लिपेज हो जाती है फॉर एवरी $5। इसी वजह से हम लोगों ने, और हम लोग अब लगता भी है कि जो ग्लोबल सप्लाई चल रही है ऑयल की, इसकी वजह से ऑयल हायर फॉर लॉन्गर रहेगा। मे बी $100 नहीं रहेगा जैसे डीएस्केलेट करेगा, बट हायर फॉर लॉन्गर रहेगा। इसलिए हम लोगों ने अपने करंट अकाउंट नंबर्स भी रिवाइज कर दिए हैं। पहले हम लोग इस साल का 15 बिलियन पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब हम $17.5 बिलियन पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी जो बर्निंग क्वेश्चन है, जो बर्निंग थिंग है इन पाकिस्तान, इज़ के इन्फ्लेशन बहुत, महंगाई बहुत हो रही है। तो इसमें भी ऑब्वियसली ऑयल की वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। एक तो डोमिनो सर्कुलर डोमिनो इफेक्ट तो होता ही है। उसके अलावा आपका अगर हम देखें तो 5 पे अगर सेंसिटिविटी देखें, एवरी 5% एस्केलेशन इन ऑयल प्राइसेस रिजल्ट्स इन तकरीबन 19 बिप्स पर मंथ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन नंबर्स। जो दूसरी चीज़ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो सेक्टर वाइज आते हैं, तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट आता है ऑब्वियसली वो आता है सीमेंट सेक्टर। ना सीमेंट सेक्टर कैसे लिंक होता है? सीमेंट सेक्टर का मेन रॉ मटेरियल क्या है? कोल। जैसे हमने बात की थी कि ऑयल एंड गैस में बहुत मेजर प्लेयर है रशिया, तो जैसे हमने देखा भी है कि यूरोप को मेजर सप्लायर ऑफ ऑयल एंड गैस 30 एंड 40% का शेयर है, दैट इज़ रशिया। जैसे जैसे प्राइस में एस्केलेशंस आती है, और हमने देखी है कि इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि नेचुरल गैस जब 120% इंक्रीज़ हुई थी तो डेवलप्ड मार्केट्स ऑल्टरनेट्स पे जाते हैं, जिसमें आपकी आ जाती है LNG आ जाती है, कोल आ जाता है। अभी भी यही हुआ है। अगर आप कल से भी देखें तो अभी रिसेंट से जनवरी के सेकंड हाफ में देखें तो गैस प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई थी 20% से, और अभी सिर्फ कल से 6% से इंक्रीज़ हो चुकी हैं। इसकी वजह से जो है कोल प्राइसेस में भी इसका एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। कोल प्राइसेस अभी $205 पे चली गई। हमने अपने मॉडल्स में भी $150 पे फॉर सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर्स इनकॉर्पोरेट किए हैं। सो अगर 150 के बजाय ये $200 पे सस्टेन करती हैं, दैट मीन्स यू आर लुकिंग एट अनदर ₹80 पर बैग से सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स को प्राइस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है मेटल्स में मेजर प्लेयर है रशिया। एल्युमिनियम का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, जिसकी वजह से अगर प्राइस एस्केलेशन होती है तो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑटो असेंबलर्स में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखेगा। उसके अलावा सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई चेन में भी रशिया एक मेजर प्लेयर है, तो अगर इधर भी डिस्ट्रप्शन होती है तो ऑब्वियसली हमने देखा भी था कि ऑटोस के से पहले भी इश्यूज़ थे, तो उधर फिर से डिलीवरीज एंड मैन्युफैक्चरिंग में इश्यूज़ आ सकते हैं। स्टील में थोड़ा सा डुअल इम्पैक्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज स्टील में रशिया इज़ अ मेजर इम्पोर्टर, बट उसके साथ साथ तो अगर ऑब्वियसली कुछ डिस्ट्रप्शन होती है तो प्राइसेस शुड डीएस्केलेट, प्राइसेस शुड कम डाउन एक्चुअली। बट द प्रॉब्लम इज़ के साथ ही साथ जो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है दैट इज़ वेरी एनर्जी इंटेंसिव, तो उस वजह से ऑब्वियसली वो मिटिगेटिंग फैक्टर बन जाता है आपका। अच्छा, लास्ट में अगर हम लोग बात कर लें तो इसके अलावा हम लोग बात करें लास्ट मेटल की, तो दैट वुड बी कॉपर। कॉपर में रशिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स, और कॉपर की प्राइसेस अगर यहाँ से एस्केलेट होती हैं बिकॉज ऑब्वियसली सप्लाई डिस्ट्रप्शंस की वजह से, तो फिर आपको फ़ायदा हो सकता है कंपनीज लाइक मुगल को। एक्चुअली फ़ायदा हो सकता है बिकॉज मुगल इज़ अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ कॉपर, आपने लास्ट 2 ईयर से कर रहा है। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वीट। वीट रशिया जो है तकरीब रशिया और यूक्रेन, रशिया सबसे बिगेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का, और रशिया और यूक्रेन कंबाइंड $11 बिलियन या फिर 1/4 ऑफ वीट एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान ने लास्ट ईयर भी इंपोर्ट की थी वीट, और इस साल भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तकरीबन हम लोग का जो हमारे एकड़ी का एस्टिमेट है वो 25 मिलियन टन्स का है, एस्टिमेट है वीट का, और गवर्नमेंट का अपना टारगेट है 30 मिलियन टन्स का। तो जो शॉर्टफॉल है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर प्राइस एस्केलेशन होगी ऑब्वियसली उधर भी हमें एक इंपोर्ट बिल में स्लिपेज नज़र आएगी। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मैक्रो लेवल पे
चाहे करंट अकाउंट हो चाहे इन्फ्लेशन साइड पे ऑयल प्राइसेस और दूसरे कमोडिटी प्राइसेस की बुल रन की वजह से एक प्रेशर नज़र आ सकता है, जिसकी वजह से आई थिंक इन द कमिंग डेज मार्केट जब तक ये डी एस्केलेशन नहीं होती इस सिचुएशन में, तब तक मार्केट में एक थोड़ा सा प्रेशर कंटिन्यू करेगा।